स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 10 का दम देख रहे हैं आप और आज बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता के एक बयान की। समाजवादी पार्टी के सांसद ने दाह संस्कार और होलिका दहन को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और त्योहारों से प्रदूषण होता है। हिंदू शव को जलाते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। सपा सांसद ने होली दहन और दिवाली को भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं सपा सांसद के बयान पर बीजेपी हमलावर हुए। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरके चौधरी को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। हिंदू धर्म को लेकर हो रही सियासत के बीच सवाल ये कि क्या मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए सपा की ओर से ऐसा बयान दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वायु प्रदूषण को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। दिल्ली, यूपी समेत कई जगहों का AQI सबसे खतरनाक स्तर पर है, जिसे लेकर एक्शन की मांग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने हिंदू मान्यताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने दाह संस्कार और होलिका दहन पर बेतुका बयान दिया तो बीजेपी ने उनकी पार्टी के हिंदू नेताओं के अंतिम संस्कार को लेकर सवाल पूछ डाला। उनके बेतुके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि हिंदू धर्म पर ही कटाक्ष करना है तो फिर समाजवादी पार्टी के हिंदू नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेता जितने हिंदू नेता हैं उनके साथ क्या होएगा, उसके अंदर तो कहना नहीं चाहिए अखिलेश जी भी आए, लंबी उम्र हो उनकी, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। उनके साथ क्या करें, दफनाएं या हिंदू संस्कृति के आधार पर उनका देह संस्कार करें। देश में वायु प्रदूषण का मुद्दा गंभीर विषय है, लेकिन उस पर धार्मिक बयानबाजी आखिर कितनी उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मसले को लेकर मंत्री असीम अरुण का पलटवार भी सामने आ गया। सपा सांसद आरके चौधरी के बयान पर पलटवार हुआ। जानबूझकर करते हैं सनातन का अपमान, समुदाय विशेष को खुश करने की कोशिश। सपा सांसद आरके चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि सपा नेता मुद्दे से अलग हटकर एक खास समुदाय को खुश करने के लिए सनातन धर्म का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर दिए जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। प्रदूषण के ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए और प्रदूषण के ऊपर एक 8-10 साल की योजना बना करके हमको उसको हल करना चाहिए। बहुत से देश, बहुत से शहर इसको कर चुके हैं, हमको भी करना चाहिए। लेकिन वो ना करके, उसकी चर्चा ना करके ऐसी बातें करते हैं जिससे कि उस मूल समस्या से ध्यान भी भटके और साथ साथ हिंदू समाज को, सनातनियों को किसी न किसी तरीके से चुभाए। तो ये बता दें आपको, फिलहाल अब वार पलटवार शुरू हो चुका है और आरके चौधरी की तरफ से जो बयान दिया गया है अब उस पर बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अपने ध्रुवीकरण के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से अक्सर सामने निकल के आते हैं और अक्सर सनातन धर्म को वो एक विशेष तबके को खुश करने के लिए बयान देते रहते हैं और सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। क्योंकि आरके चौधरी की तरफ से अब दाह संस्कार को लेकर जो हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद किया जाता है उसको लेकर कह दिया गया है कि दाह संस्कार से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जिससे ऑक्सीजन जो है वो खत्म होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दाह संस्कार अगर नहीं किया जाए तो क्या फिर हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाना शुरू किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। गौरव मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। गौरव जी, अक्सर जो है वो इस तरीके के बयान सामने आते हैं। कहीं होली से दिक्कत हो जाती है, कहीं दिवाली में दियों से दिक्कत हो जाती है, फिर अब दाह संस्कार पे आदमी जीने की तो छोड़िए, मरने के बाद भी दिक्कत है यहाँ पर सनातनों से। देखिए क्या है ना, वोट बैंक की राजनीति में सांप्रदायिकता का जो कैंसर है और उसके जो कीटाणु हैं इनके दिमागों में ऐसा घर कर गया है कि उसके लिए कोई कीमोथेरेपी बनी नहीं है। लेकिन जनता इसकी कीमोथेरेपी बखूबी कर रही है, बहुत अच्छी तरह से कर रही है। देखिए इस तरह के बयान जो है जरा बकरीद के लिए दे दें, जहां जानवर स्लॉटर किए जाते हैं उसके लिए दे दें, जो बूचड़ खाने अवैध चलाते थे अपने शासनकाल में उसके बारे में दे दें। उससे तो मीथेन और इथेन तमाम जहरीली गैसें पैदा होती हैं और पंच तत्व में सारे तत्व विलीन भी नहीं होते हैं।
जलाने से तो शाश्वत सत्य है, हजारों हजार साल की संस्कृति जो है इसी परंपरा को फॉलो करते आई है सनातन संस्कृति, और पंच तत्व में सारे तत्व विलीन हो जाते हैं, उसमें प्रदूषण की कोई बात ही नहीं है। और जहां पर पूरा जमीन एक्वायर हो रहा है, जमीन के अंदर तमाम बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, और देखिए कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है अपने यहाँ कि वो दफनाने ही नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए दुनिया कहां से कहां विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, वो वैज्ञानिक चीजों को निकाल करके उसका अनुसरण कर रही है, वहीं ये प्रागैतिहासिक काल में जा रहे हैं सिर्फ किस लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए। और इनको सनातन सबसे सस्ता, सबसे हल्का दिखाई देता है, इसलिए बार बार उसकी परंपराओं पर प्रहार करना, उस पर कुठाराघात करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों की प्रासंगिकता अब खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, और जो जहरवाद की जो राजनीति ये लोग करते चले आए हैं, उस जहरवाद की राजनीति पर जनता ने अपना हथौड़ा बार बार लगाया है और फिर लगाएगा। इससे इन्हें कोई फायदा नहीं होना है, जबकि अच्छी तरह जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, ये बखूबी जानते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल गौरव जी, क्या ये मानकर चला जाए लोकप्रियता के लिए भी ये एक स्टंट एक तरीके से बन गया है? क्योंकि अगर आपको कुछ दिनों लाइमलाइट में रहना है तो फिर आप इस तरीके के बयान दीजिए और फिर कुछ दिन तो कम से कम आप मीडिया में छाए रहेंगे। मैं सर वापस आपके पास लौटती हूं, हमारे साथ महंत देवाशाचार्य जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु है, बहुत स्वागत है आपका भी। महंत जी, ये जो बयान दिया गया है हिंदू धर्म को लेकर, जो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दाह संस्कार अगर आप कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन जो है कम होता है, कहने का मतलब तो फिर यही है कि दाह संस्कार आप ना करें। ये ऐसे बयान क्यों सनातनियों को लेकर, सनातन धर्म को लेकर अक्सर दिए जाते रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये पार्टी ही पूरी इनकी विक्षिप्त हो चुकी है, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये लोग आए दिन ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं, इनका कोई समाज में अस्तित्व नहीं रह गया है। अपने आप को समाज में रखने के लिए सनातन धर्म का दिन भर विरोध करते हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करते हैं। इनकी ओछी मानसिकता सनातन के ऊपर हमेशा कुठाराघात करती रहती है। ऐसे में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा समाज में अशांति फैलाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर सभी लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं, उसमें ये लोग विघटन डालने का कार्य करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा आए दिन इस तरह का बयान आता है। बिल्कुल, ये जो बयान दिया है, वाकई में इस बयान को लेकर अब ये प्रतिक्रियाएं जो हैं वो जाहिर तौर पर सामने आने लगी है। गौरव जी, क्या ये मानकर चला जाए जो बयान सामने निकल के आया है, ध्रुवीकरण एक तरीके से हो रहा है, या फिर एक खास तबके को, जिसका हम अभी भी जिक्र कर रहे थे, उसको खुश करने के लिए एक धर्म को आप इतना नीचे गिरा दे रहे हैं, या फिर बार बार उस धर्म को लेकर आप कुठाराघात कर रहे हैं ताकि एक विशेष तबका जिस पर आपने एक तरीके से कब्जा रहा उसको बरकरार रखने के लिए ऐसी बयानबाजी बार बार हो रही है? देखिए, इनका पूरा समीकरण ही आप देखिए, गोलीकांड के बाद अयोध्या में कार सेवकों को निर्मम हत्या के बाद इनकी पार्टी अस्तित्व में आई और प्रचंड तरीके से आई और MY समीकरण के आधार पर आई। अब इनको ये लगता है कि इनका जो M है वो कहीं दरकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं छेद दिखाई दे रहा है, वो कहीं कांग्रेस की तरफ भाग रहा है, कहीं AMIM की तरफ भाग रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका ध्रुवीकरण फिर सुनिश्चित हो सके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब M जो है इनका वो तो छोड़ ही रहा है, साथ में Y भी इनकी असलियत को समझ चुका है। क्योंकि ये अपने भोग की संस्कृति के कारण, सत्ता के शोषण करने की प्रवृत्ति के कारण इन्होंने अपनों के ऊपर भी जुल्म ढाए हैं, जिनका इन्होंने साथ लिया है उन पर भी जुल्म ढाया है, और साथ ही साथ देश का तो नुकसान किया ही है। और मुझे लगता है कि इनकी इस सच्चाई को जनता बखूबी समझ गई है। इसलिए आपने देखा किस तरह से बिहार का परिणाम आया। बिहार के परिणाम के बाद इन लोगों की चूलें हिल गई हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। मानसिक दिवालियेपन में इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी वही विष, वही सामाजिक जहर घोलने का काम किया जा रहा है। क्योंकि इनका नैतिक मूल्य तो कुछ है नहीं, नैतिक मूल्य समाप्त हो चुका है। इसलिए कभी भी ये समाज को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तोड़ने की बात करेंगे, अलगाव और बिखराव की बात करेंगे। आज राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपना योगदान देने के लिए उन्मत्त है। वहीं ये लोग समाज को बिखराव करके, तोड़ करके, उसमें किसी न किसी प्रकार से विष घोल करके अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन उसके भी दिन, उसकी भी उम्र अब पूरी हो चुकी है, वो भी अब समाप्ति के कगार पर है। दरअसल पंच तत्व में विलीन होने वाली है इनकी खुद की राजनीति, और जनता कर रही है।
चाहे वो दफनाने से इनको अच्छा लगे तो वो दफना रही है, और जलाने से अच्छा लगे तो जला भी रही है। जहां जहां जैसी आवश्यकता पड़ रही है, जनता बाकायदे उसमें मट्ठा डाल रही है इनके जड़ में। इसलिए ये बौखलाए हुए इस तरीके के राजनीतिक बयान दे रहे हैं, घिनौने बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो सस्ती लोकप्रियता होती है, जैसा आपने कहा, ठीक कहा, सस्ती लोकप्रियता पाने के कारण ही तो हम डिबेट कर रहे हैं इनके ऊपर। नहीं, ये कौन है, इनको कौन जानता है, कितने लोग इनको जानते हैं। लेकिन इस तरीके का जहर जो घोलेगा वो लाइमलाइट में आएगा, उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मान जी। चूंकि हर धर्म का अपना रिवाज होता है और उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं, लेकिन जब हम पीछे जाएं थोड़ा सा, समाजवादी पार्टी के बयान अगर हम देखें तो दिवाली को लेकर भी दिक्कत है, होली को लेकर भी दिक्कत है, तमाम और हिंदू चीजें जो हैं उनको लेकर, हिंदू धर्म में जो चीजें हैं उनको लेकर समय समय पर समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो सवाल उठाते रहे हैं, और उस पर एक चुप्पी जो है वो भी देखने को मिली है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये बार बार इस तरीके की चीजें सामने लाना क्या ये भी दिखाता है कि ये पार्टी की पूरी तरीके से एक सहमति है, जब उनके नेता इस तरीके के बयान सामने देते हैं बार बार हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर? जी निश्चित, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी का जब भी बयान आता है तो हिंदू धर्म के विरोध में आता है, हिंदू पर्वों के विरोध में आता है, त्योहारों के विरोध में ही आता है। क्या इनकी हैसियत, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत है कि मुसलमान के किसी भी एक पर्व के, एक त्योहार के ऊपर बोल के दिखा दे, उनके किसी भी आयोजन के ऊपर खिलाफ बोल करके दिखा दे? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजनीति ही केवल मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। और यही कारण है, जैसे भी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, कि इनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है, इनके जड़ में मट्ठा डालने का कार्य हो रहा है। समाज जाग चुका है, सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं, और सनातन यानी सभी धर्म के लोग जाग चुके हैं, क्योंकि इनकी जो ओछी मानसिकता है वो स्पष्ट होते दिख रही है। ये एक समाज को टारगेट करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही संभव नहीं है। इनको समाजवादी नहीं, इनको मुसलमानवादी पार्टी कहना चाहिए, अपना नाम इनको चेंज कर लेना चाहिए, और उसके लिए इनको कार्य करना चाहिए। ये जब से सत्ता में आए हैं और आज भी सत्ता पाने का प्रयास करते हैं, हिंदुओं का विरोध करके, बिल्कुल ही असंभव है इनकी जो मानसिकता है। और अखिलेश यादव तो स्वयं हिंदू विरोधी है, वो कहते हैं मैं मंदिर बना रहा हूं, मैं भी पूजा करता हूं। पूजा करने से थोड़ा ना कोई हिंदू हो जाता है। उसकी मानसिकता भी, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृत है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, परंपरा है, उसके खिलाफ आप अगर चलेंगे तो आपको इस तरह से कहा जाएगा, और इसी तरह आप राजनीति से दूर होते जाएंगे। अभी आप विपक्ष में बैठ रहे हैं, आने वाले चुनाव में आप विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है। हाजी नाज़िम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। स्वागत है आपका भी हाजी साहब। हाजी साहब, जो बयान सामने निकल के आया, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी, आप क्या समझ रहे हैं इससे? क्योंकि लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं होली को लेकर, दिवाली को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है दाह संस्कार अगर आप कर रहे हैं तो पॉल्यूशन उससे हो रहा है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिएगा। हाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी जी का बयान आया है, और यहाँ पर हिंदू पद्धति को लेकर उन्होंने जो सवाल खड़ा करा, उन्होंने कहा कि सबका अंतिम संस्कार यानी कि जलाने से वायु प्रदूषण होता है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस तरीके का बयान देकर उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं नेशनल टीवी डिबेट पे था, वहां पर मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए देखा, तो सुप्रीम कोर्ट का एक बात आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रदूषण फैला है अमीरों की वजह से फैला है, और इसको जो भुगत रहे हैं गरीब वर्ग भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तरफ से एक बात आई थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सांसद जी ने कहा, ये बिल्कुल गलत है। हम देखिए इस बयान के कड़े शब्दों में मजम्मत करते और अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते। कल को अगर ये कहने लगे कि देखिए यहाँ पर जो हिंदू समाज है ये अंतिम संस्कार न करके यहाँ पर जमीन में मुस्लिम समाज की तरह, जिस तरीके से मुस्लिम समाज अपने वो मिट्टी में दफन करते हैं कब्रिस्तान के अंदर, उसी तरीके से हिंदू समाज भी इस तरीके से करे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान को लेकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद जी ने कहा है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, और इस तरीके के बयान देने से मुझे लगता है कि हिंदू भाइयों की आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है, तो हम लोगों को भी बड़ा दुख है कि इस तरीके का बयान ना दिया जाए। बिल्कुल हाजी साहब, सवाल ये है कि इस तरीके के बयान आखिर आ क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी सवाल आए हैं, दिवाली पर दिया आप मत जलाइए, होली पर आप पानी खर्च कर रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि आप दफना रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है। ये बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या एक विशेष तबके को यहाँ पर खुश करने की कोशिश की जा रही है? क्या मुस्लिमों को ये बताने की कोशिश की जा रही है हम आपके हमदर्द हैं, ये बताकर कि सनातन में ये चीज खराब है, ये खराब है, ये खराब है?
नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज इन बातों से कभी खुश नहीं होता। मुस्लिम समाज को तो बल्कि और दुख होता है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के नाम पर जिस तरीके से हिंदू भाइयों को प्रताड़ित करने की कोशिश करी गई है, यहाँ मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा दुख होता है। देखिए, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए और उसी तरीके से खड़े हुए कि जिस तरीके से शरीर के अंदर ब्लड है। तो देखिए, ब्लड और शरीर दोनों एक साथ है कि ब्लड है तो शरीर जिंदा है, अगर ब्लड नहीं तो शरीर जिंदा नहीं है। तो हम लोगों का मानना यह है कि हिंदू भाइयों की आस्था से बिल्कुल खिलवाड़ ना करा जाए। देखिए, यहाँ पर जब होली होती है तो हम लोगों को जब भी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर यहाँ दिवाली होती है जब भी मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, जब मुस्लिम त्योहार होते हैं, बकरीद होता है, तो यहाँ पर कुछ जो लोग हैं जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, उनको जरूर आपत्ति होती है मुस्लिम त्योहारों से। लेकिन मुस्लिम समाज को अपने हिंदू भाइयों के किसी भी फेस्टिवल से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और खास तौर पर ये जो जिस तरीके का बयान है कि सर जलाने से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो ये शर्मनाक बयान है। इस बयान की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और हिंदू भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपके मुस्लिम भाई उसी तरीके से मजबूती के साथ खड़े हुए जिस तरीके से अंग्रेजों को घुटने पे टिका दिया था मुस्लिम समाज ने। ठीक है गौरव मिश्रा जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब को आप सुन रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मुस्लिम वर्ग जो है वो खड़ा है यहाँ पर अब, और इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि जब ईद आती है, बकरा ईद आती है, ये तमाम त्योहार आते हैं, तो उस वक्त भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों की तरफ से। साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्हें यही बातें उस समय भी करनी चाहिए जब रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किए जाते हैं, जब अंकित गुप्ता की हत्या कर दी जाती है जुलूस में, जब बहराइच में एक लड़के को गोली मार दिया जाता है, जब तमाम इस तरह की घटनाएं पूरे देश भर में होती हैं, पश्चिम बंगाल में होती हैं, जहां पर कि हिंदू अपने तीज त्योहार मना ही नहीं सकते, यहां तक कि दुर्गा पूजा के पंडालों में हमला किया जाता है, उस समय भी यही भाषा निकलनी चाहिए खून और शरीर वाली हाजिम नाजिम साहब के मुंह से। हम यही उम्मीद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि निकलता नहीं है। उस समय ऐसे घटनाओं के प्रोटेक्शन के लिए ये लोग खड़े हो जाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वो शाश्वत हैं, वैज्ञानिक हैं, और विश्व के तमाम देशों ने इसको प्रमाणित किया है और उस तरफ बहुत तेजी से दुनिया बढ़ रही है। निश्चित रूप से मुस्लिम समाज की जो मान्यताएं हैं उनके लिए वो अच्छी हैं, निश्चित रूप से उसको फॉलो करें। कभी भी कोई हिंदू समाज का व्यक्ति उस पर कोई कुठाराघात करने की बात नहीं करता है, लेकिन ये सबसे सस्ता, सबसे हल्का। देखिए, मुखर्जी जी ने तो 115 वर्ष पहले पुस्तक लिख दिया था कि मिटती हुई रेस है हिंदू, और जिस तरह से हिंदुओं को सिमटा जा रहा है, सिकोड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो आज भी दिखाई दे रहा है। और कौन लोग हैं? यही लोग हैं ना, समाजवादी पार्टी के लोग। रामचरितमानस को उसी लखनऊ में जलाए, इन्हीं का एक नेता महामंत्री हिंदू धर्म को तमाम कुठाराघात करता रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी कितनी गंदी गंदी बातें कही। ठीक है, हमारे साथ ओम प्रकाश अम्बेडकर समाजवादी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं नेता, उनका जरा हम रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका। ओम प्रकाश, आप सुन रहे होंगे आप तमाम चीजें, पहले तो जरा ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, सर पॉल्यूशन हो रहा है तो फिर क्या अंतिम संस्कार ना किया जाए, दाह संस्कार ना किया जाए? क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं दाह संस्कार करते हैं अगर सनातनी लोग, हमको 5 सेकंड और दीजिएगा सर, फटाफट से कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगी। जी। और हिंदू धर्म में जो क्रिमेशन होता है, जो हिंदू धर्म में क्रिमेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसके लिए विद्युत शवदाह की व्यवस्था की गई है, सीएनजी शवदाह की व्यवस्था की है, उसके लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस बनाया गया है बकायदे। लेकिन जो ब्लड निकलने से कार्बन एमिशन होता है, ठीक है सर, अब ओम प्रकाश अम्बेडकर जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, ओम प्रकाश अम्बेडकर जी बोलेगा। बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। कितनी बार मस्जिदों में मांस के टुकड़े फेंके गए बुर्का पहन करके, जब आदमी पकड़ा गया तो कोई मिश्रा और तिवारी पकड़ाया। ये देश के अंदर जो है सर, अभी सर मेरा सवाल आपसे अभी ये जो बयान दिया गया है वो उस बात पे आ जाएगा, आप थोड़ा हमदर्द बन लीजिएगा, लेकिन फिलहाल पहले जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। दाह संस्कार ना करे तो फिर क्या किया जाए सर, दफनाना शुरू कर दे? नहीं, दाह संस्कार और जो परंपराएं हैं आजादी के बाद से होती ही नहीं आ रही हैं। नहीं तो आपके नेता तो कह रहे हैं ना कि पॉल्यूशन हो रहा है इससे। अरे पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका वैज्ञानिक उपचार किया जाए। अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी व्यवस्था को नहीं तो ये सुझाव देना चाहिए था ना आपकी पार्टी के नेता को, ये करिए। वो तो ये सुझाव दे रहे हैं कि दाह संस्कार से पॉल्यूशन हो रहा है, कहने का मतलब तो है कि आप दाह संस्कार ना कीजिए फिर। नहीं तो वो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पार्टी की तरफ से ही बोल रहा हूँ कि अगर कहीं दाह संस्कार
की बात जो है वो हिस्टोरिकल है, वो होता रहा है, तो उस पर जो है वैज्ञानिक उपचार किया जाए, उसका इंस्ट्रूमेंटल जो है प्रोटेक्शन किया जाए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, समय इतना ही हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की बात सामने निकल के आई है, सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्यों आखिर बार बार सनातन को लेकर इस तरीके के सवाल सामने आते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और